हेलो फ्रेंड, मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी पापड़ की रेसिपी। और इसको हमने कैसे बनाए हैं इसको आपके साथ शेयर करेंगे और ट्रिक के साथ इसको हम बताएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से बन के पापड़, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मी में अक्सर ही पापड़ बनते हैं, तो हमने भी ये पापड़ बना के तैयार किए हैं। हमने इसको कैसे बनाए हैं चलिए दिखाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बड़े से देखिए हमने एक बाउल लिए हैं और इसमें हम चावल का ये आटा ले लेंगे। तो हम ये 3 कप इसमें चावल का आटा ले लेंगे। आप जितने हिसाब से बनाए उस तरह से आप ये चावल के आटे ले लीजिए। तो अब गैस पे हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें हम एक बड़े गिलास से ये 2 गिलास हमने ये पानी डाल लिए हैं। लगभग नॉर्मली गिलास से हमने ये 4 गिलास पानी डाल लिए हैं और इसमें हमने थोड़ा सा हल्का ये 1 चम्मच नमक डाल लिए हैं। अब इसको हम पानी को उबलने देंगे। तो देखिए पानी में धीरे धीरे उबाल आ रहा है। तो देखिए पानी हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब इसमें जो चावल के आटे हैं ऐसे डालते हुए घुमा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस चावल के आटे को डालेंगे और हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ सकती है ये चावल के आटे। तो हमें इसे ऐसे चावल का आटा डालते रहना है और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इससे हमारे ये जो आटे बनेंगे ये गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। गैस को हमें धीमी आंच कर लेना है, बहुत ही धीमी आंच करके, और इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और चला के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा ये आधा चम्मच हमने ये अजवाइन डाल लिए हैं। आप चाहे तो पानी में ही अजवाइन डाल के उबाल लीजिए, पर हमने ये आटे डालने के बाद ये अजवाइन डाले हैं। हमने आटा डालने के बाद ही ये अजवाइन डाले हैं। अगर आपका ये आटा थोड़ा थोड़ा गीला जैसा दिख रहा हो तो थोड़े से में इसमें सूखे आटे मिला लीजिए। फिर उसको धीमी आंच से अच्छे से इसे घुमाते हुए पका लीजिए। तो देखिए हमने इस तरह से पका के रेडी कर लिए हैं। तो हमें इसे मिक्स करते हुए हमने चावल के आटे 2.5 कप ये डाल के ऐसे देखिए पका लिए हैं। तो आप जितना हिसाब हो उतना पानी डाल लीजिए और ऐसे आटा डालते हुए इस तरह से पका लीजिए। बहुत ही अच्छे पापड़ बनेंगे। तो चलिए गैस से नीचे उतार लेते हैं। तो गैस से देखिए हमने नीचे उतार लिए हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़ा हल्का सा ये न गरम रहे तो भी चलेगा। तो देखिए कितने लोई जैसे बन रहे हैं। तो हम साइड में करते हैं और दूसरा ये बर्तन लेंगे। उसमें हम ये जो हमने ये चावल का स्टफिंग तैयार किए हैं तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो 5 मिनट इसको ऐसे ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये नॉर्मली से ये आटे जैसे बन रहे हैं। तो देखिए कितना मुलायम सा ये घोली बन गया है। तो इसी तरह से हम तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम ये 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम आटे जैसे गूँथ लेंगे। इससे हमारे ये चावल के पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हमें 2 से 3 मिनट इसको इसे मसल लेना है। आप हाथों में तेल लगा लीजिए और थोड़ा ऐसे मसल लीजिए, इसे हाथों में भी नहीं चिपकेंगे और अच्छे से आटे गूँथ के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये आटे गूँथ लिए हैं। अब चलिए इसका हम लोई बना लेते हैं। तो हमें हाथों में तेल लगा लेना है, ऐसा लोई बना लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम लोई बना के एक रेडी कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमें बना लेना है। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसे खूब चिकना सा ये लोई बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बना लेना है सभी को। तो देखिए हमने सभी को बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो सभी को हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब चलिए देखिए हमने एक पॉलीथीन लिए हैं, एक कवर है। तब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, इसको साइड में ऐसे करके बीच में से एक चीरा लगा देंगे। अब एक पतला सा पॉलीथीन लीजिए, ऐसे इस तरह से बहुत ही अच्छे बनेंगे पापड़ और फटेंगे भी नहीं।
तो देखिए हमने ये पापड़ बनाने वाले मशीन लिए हैं। तो अब ये जो कवर हमने ये लिए थे उसमें हम इसे रख के उस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, चारों तरफ इसको फैला लेंगे। फिर इसमें ये आटे का बॉल्स लेंगे और इसको रख कर ऐसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पापड़ हमारे झटपट से बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप चाहे इस तरह से बना लीजिए। इसी तरह से हम बना के रेडी करेंगे। तो एक और ऐसे बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बना लीजिए, बहुत ही अच्छे पापड़ बन के रेडी हो जाएंगे। आपको बाहर धूप में दिखाना नहीं पड़ेगा और घर में फैन के नीचे ये पापड़ बन जाएंगे और धूप भी दिखाना नहीं पड़ेगा और ये घर में ही पापड़ अच्छे से बनेंगे। अब घर में ही बना के इस पापड़ को सुखा लीजिए फैन के नीचे। तो हमने ये कॉटन का एक कपड़ा लिए हैं, उसी पर हमने ये पापड़ ऐसे फैला लिए हैं। तो हम एक बिना मशीन का ये पापड़ बना कर दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने ये एक चकला लिए हैं और उसमें हमने ये जो कवर ये पेपर लिए हैं उसको इस पर ऐसे तेल लगा लिए हैं और उसमें ये आटे का बॉल्स डाल दिए और इस थाली से हमने इसे प्रेस कर दिए हैं। तो देखिए बहुत अच्छे बन गए हैं। थोड़ा अगर मोटा रहे तो थोड़ा सा हाथ से फैला लीजिए। तो देखिए बन गए हैं कितने अच्छे। अब इसको हम कॉटन के कपड़े पे ऐसे डाल देंगे। तो इस तरह चाहे आपके घर में मशीन ना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी ऐसे बना सकते हैं और चाहे तो बेलन से भी ऐसे फैला सकते हैं और हाथ से इसे फैला दीजिए। तो ऐसे आप पापड़ बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे पापड़। इजी तरह से ये पापड़ बनके रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी पापड़ को बना लिए हैं। तो देखिए हमने पापड़ आधा बना लिए हैं। देखिए आधा से ज़्यादा हमने ये पापड़ बना लिए हैं और थोड़ा देखिए बन रहा है। तो ये घर में ही आप ऐसे झटपट से बना सकते हैं, इजी से बन जाएगा ये। और घर में जल्दी से फैन के नीचे आप सुखा सकते हैं। दिन को बनाइए और रात भर ऐसे छोड़ दीजिए फैन के नीचे। ये अच्छे से पापड़ सूख के आपके रेडी हो जाएंगे। तो देखिए बन रहा है। तो देखिए हमने पापड़ देखिए इस तरह से हो गए हैं। थोड़ा देखिए साइड में ऐसे ऊपर की तरफ हो गए हैं। तो इसको हमें ऐसे अलट पलट के सुखा लेना है। 2-3 बार ऐसे आप पलट दीजिए और रात भर ऐसे छोड़ दीजिए, ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो हमने इस तरह से हमने 3-4 बार ऐसे पलट पलट दिए हैं और रात भर के लिए इसे हमने फैन के नीचे छोड़ दिए हैं। तो देखिए हमारे पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छे पापड़ बने हैं। तो इसी तरह से आप इजी तरह से बना सकते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी रहते हैं। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए एक बार इस पापड़ को हम छान के दिखाते हैं। तो देखिए हमने तेल गरम कर लिए हैं और इसमें हमने एक पापड़ डाल लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये पापड़ फूल गए हैं। आप ये इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए और ऐसे बना के खाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे ये पापड़। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, उतना खाने में भी टेस्टी है ये। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा। तो देखिए हमने ये छान के सभी को रेडी कर लिए हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। तो फ्रेंड आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको देख के पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।